Hello guys, yesterday I have discussed the work committee and the conciliation officer. So today I have to discuss the board of conciliation. So हमारा board of conciliation कौन से section में दिया हुआ है? Section 5 में. Basically ये भी वही work करता है जो हमारा work committee और conciliation officer करता है. Mediation की तरह work करता है और दो parties की जो भी differences हैं उनको solve करने की कोशिश करता है. लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, वो हमारा कंसिलेशन ऑफिसर होता है जिसमें एक सिंगल पर्सन अपॉइंट होता है, लेकिन ये हमारा बोर्ड है पूरा. इसमें जो है एक चेयरमैन अपॉइंट होगा और जो है 4 अदर मेंबर्स अपॉइंट होंगे. जो 4 अदर मेंबर होंगे जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि उसमें से कुछ मेंबर्स जो हैं किसके होंगे, वो एम्प्लॉय के होंगे और कुछ जो मेंबर्स हैं वो एम्प्लॉयर के होंगे. ओके. और अगर वो दोनों पार्टीज फेल हो जाती है अपने मेंबर्स को चुनने में, तो जो हमारा बोर्ड है फिर ये चुनेगा अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव. ओके. तो इसमें एक चेयरमैन होता है. द बेसिक डिफरेंस इज दिस. नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमारा किस सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है हमारा सेक्शन 6 में. ओके. ये भी हमारे मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हेल्प करता है. और कोर्ट इंक्वायरी रन बाय द इंडिपेंडेंट पर्सन और पर्सन्स. ये जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन को जो गवर्नमेंट हमारी है वो अपॉइंट कर देती है कि आप जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, आप इस इंडस्ट्री के डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे. इसमें इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं. इसमें जो है कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मेंबर देन एनी वन ऑफ देम शैल बी अपॉइंटेड टू बी अ चेयरमैन. तो इसमें भी एक चेयरमैन होता है. इसमें जो है गवर्नमेंट जो होती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है और उसमें से एक को क्या सिलेक्ट कर लेती है? चेयरमैन एज एन अप्रोप्रिएट हु हैव द हायर हायर authorities who have or have the higher mental experience, these things to be considered. Next one is the labor court. अब हमारा लेबर कोड किसके अंदर बताया गया है? सेक्शन 7 के अंदर बताया गया है. लेबर कोड जो है उसको भी हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही क्रिएट करती है और ये भी हमारा डिस्प्यूट रिजोल्व करने में ही वर्क करता है. ये हमारा किस में स्पेसिफाई किया गया है? अंडर शेड्यूल 2. इट कंसिस्ट 1 पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. इसमें बोला है कि एक पर्सन को जो है हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कोड शैल बी फॉलो. लेबर कोड में क्या होता है कि हमारा जो भी बंदा प्रिसीडिंग ऑफिसर की तरह अपॉइंट किया जाएगा उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. अब वो क्वालिफिकेशन क्या है? या तो वो हाई कोर्ट का जज हो. सेकंड है कि उसको जो है मतलब 3 इयर्स का डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो. 3 इयर्स से कम का नहीं रहना चाहिए. या फिर जो है वो जुडिशियल ऑफिस में अगर काम कर रहा है तो लेस देन 7 ईयर का उसका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए. 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए उस बंदे को ज़रूर. या फिर वो प्रिसीडिंग ऑफिसर रहा हो किसी लेबर कोर्ट में कंसिक्यूटेड अंडर एनी प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट बट नॉट लेस देन 5 ईयर. 5 ईयर से कम का ना रहा हो. या फिर डिप्टी चीफ रहा हो लेबर कमीशन का, जॉइंट कमीशन का, स्टेट लेबर डिपार्टमेंट का एंड हैविंग अ डिग्री इन लॉ एट लीस्ट 7 ईयर्स. या फिर उसके पास लॉ की डिग्री हो और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इंक्लूडिंग 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ कंसिलेशन ऑफिसर. या फिर इसमें जो अगर उसके पास क्या होगा, अगर उसके पास हमारी डिग्री है 7 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए, उसके साथ में जो है उसको 3 ईयर्स का कंसिलेशन ऑफिसर का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए. या फिर ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ इंडियन लीगल सर्विस इन ग्रेड 1 विद द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द ग्रेड. या फिर ग्रेड 1 की जॉब कर रहा हो, लीगल एक्सपीरियंस ग्रेड 1 हो और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी हो उसको. नेक्स्ट वन इज़ अ ट्राइब्यूनल. ट्राइब्यूनल इज़ बेसिकली नोन एज कोर्ट. जो हमारा कोर्ट रहता है उसको हम ट्राइब्यूनल बोल देते हैं. सेक्शन 7A के अंदर बताया गया है कि इसको जो है फ्रेम करा गया है सेक्शन 7A के अंदर. इसमें भी हमारे वही होता है कि डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है. इट कंसिस्ट 1 पर्सन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. इस ट्राइब्यूनल में भी एक पर्सन है जो प्रिसीडिंग ऑफिसर की तरह वर्क करेगा ट्राइब्यूनल में. उसकी जो है कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. या तो वो जज हो हाई कोर्ट का. ही हैज़ अ पीरियड of not less than 3 years, have been a judge or
डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल जज। 3 ईयर से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जज में या फिर एडिशनल जज में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में, या फिर डिप्टी चीफ और लेबर कमीशन में, जॉइंट डिपार्टमेंट में, हैविंग अ डिग्री ऑफ लॉ लास्ट 7 ईयर्स और एक्सपीरियंस इन लेबर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग 3 ईयर्स, वही पिछले वाला है पूरा। और ही इज़ एन ऑफिसर ऑफ लीगल सर्विस ग्रेड 3, उसमें ग्रेड 2 की था, ग्रेड 1 का था, इसमें ग्रेड 3 का है। ग्रेड 3 में इसको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट 2 पर्सन एज एसेसर्स टू एडवाइज द ट्रिब्यूनल। और इसमें जो है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 2 मेंबर्स को और अपॉइंट करेगा, जो हमारा जो मतलब उसका गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, ट्रिब्यूनल को एडवाइस करेगा एज अ एसेसर। नेक्स्ट वन इज द नेशनल ट्रिब्यूनल। अब हमारे नेशनल ट्रिब्यूनल भी एज अ कोर्ट की तरह वर्क करता है। ये हमारा बताया गया है या फिर फ्रेम किया गया है सेक्शन 7B के अंदर। द नेशनल ट्रिब्यूनल विच इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। अब नेशनल ट्रिब्यूनल है तो हमारा 3-4 स्टेट के अंदर आता होगा नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। 3-4 स्टेट की इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहा होगा, उनके डिस्प्यूट्स के साथ, अगर हमारा इससे सबसे ऊपर जाते हैं तो, ठीक है। अगर किसी से रिजोल्व नहीं होता वो ऊपर जाते हैं, उनका फाइल जो है, केस जो फाइल होगा वो नेशनल ट्रिब्यूनल में फाइल होगा। इसमें भी जो है प्रिसीडिंग ऑफिसर्स जो है अपॉइंट किया जाता है नेशनल ट्रिब्यूनल में। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या तो। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अपॉइंट 2 persons एज ए असेसर टू एडवाइज द नेशनल ट्रिब्यूनल इन द प्रिसीडिंग। जो है एसेसर्स को अपॉइंट कर सकती है कौन? नेशनल ट्रिब्यूनल। किसको? एडवाइज करने के लिए ट्रिब्यूनल को। गवर्नर कैन ऑल्सो अपॉइंट 2 person एसेसर टू एडवाइज, आई हैव डिस्कस अर्लियर। अब इसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है? इसमें डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है कि सेक्शन 9C में बोला गया है कि जो प्रिसीडिंग ऑफिसर्स हैं वो जो है एक इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं होना चाहिए। इफ अ पर्सन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, he has attained the age of 65 years, then he cannot appoint as a presiding officer of the labor court of tribunal, national tribunal and central government। इसमें बोला गया है कि जो हमारा प्रिसीडिंग ऑफिसर होगा वो जो है 65 ईयर एज से अबव का नहीं होना चाहिए, ठीक है। 65 ईयर तक का ही वो जो है क्या कर सकता है, 65 ईयर से अगर अबव होगा और 65 होगा तो वो जो है ये वाली पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, ओके। और ये किसके अंदर बताया गया है? नेशनल ट्रिब्यूनल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई है। और अगर वो इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं है तो भी वो क्या होगा? वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी किसकी? ऑफिसर की, प्रिसीडिंग ऑफिसर की। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट and watch it. Thank you.